जय श्री राम ऑल ऑफ यू। एक बार जय क्लास श्री स्टार्ट राम। करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अपने गुरुओं को, माता पिता को और अपने ईस्ट को धन्यवाद देंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिएगा क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। जी, यस। थैंक। यस मैम। कल फर्स्ट डे पर हमने 5 सिंबल देखे थे। फर्स्ट सिंबल हमारा था, अगर किसी का लेना रह गया हो स्क्रीनशॉट तो आप अभी ले सकते हैं। फर्स्ट सिंबल हमारा था अबंडेंस का। देन हमने किया था एक्सेप्टेंस ऑफ ऑप्टिमम हेल्थ। देन हमने किया था ऑथेंटिसिटी, अवेकनिंग एंड बैलेंस। दीज 5 symbols we have done with the first day of our course. देन हमने कल कवर किए थे अपने अप टू 25, दैट मीन्स 20 सिंबल्स मोर कवर हमने कल किए थे। बेकन ऑफ होप, दैट मीन्स यू वांट होप इन योर लाइफ। ब्यूटी, इनसाइड आउट, जब आप अंदर और बाहर दोनों जगह से सुंदर बनना चाहते हैं, सुंदरता को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, गुडनेस को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। बिगन अ न्यू, जब आपको कुछ नया स्टार्ट करना है अपनी लाइफ में, थक चुके हैं लाइफ से, यू वांट अ न्यू चेंज इन योर लाइफ, यू वांट टू मेक लाइक चेंज एवरीथिंग inside your life, so you can use the begin a new thing symbol with you. ब्लेसिंग्स, डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए अपने साथ। कई बार हमारा लक साथ नहीं दे रहा होता है, सो यू कैन यूज दिस सिंबल। बुआंसी, उछाल, लाइफ में, बिजनेस में, रिश्तों में एक अच्छा उछाल लेकर आना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये बुआंसी सिंबल यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट सिंबल इज सेलिब्रेशन। जब आप किसी भी मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एक्चुअली वी हैव टू सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, सो टू लिव लाइफ इन सेलिब्रेशन एवरी मोमेंट। जब आप सेलिब्रेट करना चाहें, सो यू कैन यूज दिस सिंबल, सो हैप्पीनेस विल अट्रैक्ट यू। सेंटर्डनेस, किसी चीज पर फोकस बनाना चाहते हैं, बच्चों का फोकस बनाना चाहते हैं या अपना फोकस किसी मेन प्रोजेक्ट पर लगाना चाहते हैं, सो यू कैन यूज दिस सिंबल सेंटर्डनेस। नेक्स्ट इज चूज लाइफ। दैट मीन्स यू हैव टू लव योर लाइफ, वट एवर वी आर गेटिंग यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, यू कैन यूज दिस सिंबल फॉर दैट वे। नेक्स्ट इज क्लैरिटी ऑफ पर्पस। किस पर्पस से हम क्या कर रहे हैं, आज हम यहाँ पर भी बैठे हुए हैं तो हमारा पर्पस क्या है। वी आर लर्निंग दीज जेबू सिंबल्स फॉर व्हाट, राइट? सो वी हैव टू क्लियर अबाउट आवर पर्पस। नेक्स्ट इज कंपैशन। किसी भी लाइफ में कंपैशन लाने के लिए, किसी भी चीज को फुल ऑफ लाइक क्लैरिटी से करने के लिए, फुल ऑफ कंपैशन से करने के लिए, यू कैन यूज दिस सिंबल। नेक्स्ट इज करेज। courage is very much necessary to do anything in your life, so you can use this symbol. Next is creativity. You want to be creative in each and every field of your life. If you are doing something, it's not about like आप बेड पर चादर बिछा रहे हैं या ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से? एवरीथिंग नीड्स द क्रिएटिविटी, सो हमें क्रिएटिविटी सिंबल को हम अपने कामों में एक प्रॉपरनेस लाने के लिए, क्रिएटिविटी लाने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिवाइन एसेंस। भगवान का एसेंस हमारे ऊपर आए, भगवान की ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर आए, सो यू कैन यूज दिस सिंबल। नेक्स्ट, एफर्टलेस कनेक्शन। इफ यू वांट टू कनेक्ट मोर पीपल इनसाइड योर लाइफ, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस से लोग कनेक्ट करें, सो यू कैन यूज दिस सिंबल। नेक्स्ट इज एम्ब्रेस। एम्ब्रेस इज द सिंबल, ग्रेसफुली यू कैन जस्ट आप छा जाओ दुनिया पर, सो यू कैन यूज दिस सिंबल। नेक्स्ट, एम्ब्रेस द पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। एनकरेजमेंट, खुद को या बाहर वालों को एनकरेज करने के लिए, आप अपने दोस्तों को भी एनकरेज कर सकते हो कुछ भी करने के लिए। देन इवोल्यूशन, कुछ करके दिखाने का जज्बा अगर आप चाहते हैं, सो यू कैन यूज इवोल्यूशन सिंबल। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन। जब आप लाइफ को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इन व्हाट वे इट डजेंट मैटर, शादी इज ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंशन। बच्चा होता है वो भी एक पार्ट ऑफ एक्सपेंशन है। वी आर गेटिंग ग्रेजुएटेड और मच मोर वी आर गेटिंग एजुकेशन, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द एक्सपेंशन। हम अपने थॉट्स को बड़ा करते हैं, दैट इज ऑल्सो द वे ऑफ एक्सपेंशन, सो यू कैन यूज
in your life if you want to expand your life. नेक्स्ट इज फेथ. इफ आप लोगों पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं लोगों पर बिलीव करना बट कर नहीं पाते हैं, कुछ इंसिडेंट्स हमारी लाइफ के ऐसे होते हैं जब हम नहीं कर पाते हैं, किसी की वजह से हमें दूसरे लोगों से भी हम लोग नहीं कनेक्ट हो पाते हैं. सो यू कैन यूज दिस सिंबल टू मेक, टू हैव फेथ इन यू एंड ऑन अदर्स. ओके, इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल कि यहाँ तक के सिंबल्स क्या कह रहे हैं आपको? यस मैम. जी, Yes, ma'am. आगे चलते हैं. Our next symbol is fluidity. What is fluidity? फ्लूइड क्या होता है? जो बहता चला जाए, राइट? जो बहता है, दैट मीन्स स्मूथली चीजों को चलाने के लिए यू कैन यूज दिस सिंबल, दैट इज फ्लूइडिटी. इट्स जीबो ट्रांसलेशन नेम, इसका जीबो ट्रांसलेशन क्या है? अवीना. अवीना, राइट? कलर इसका है ग्रीन, जेमस्टोन है पेरिडॉट. पेरिडॉट इज अ ग्रीन कलर स्टोन. ग्रीन कलर का होता है, जो फोकस के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, बच्चों के कंसंट्रेशन लेवल के लिए भी आप उस क्रिस्टल को पहना सकते हैं बच्चों को. फिजिकल बॉडी इसका है नेक. फ्लूडिटी हैज टू डू विद रोलिंग फ्रॉम द ओल्ड सिचुएशंस इनटू द न्यू वंस. पुरानी सिचुएशन से आपको नई सिचुएशन में लेकर आएगा, दैट ले अहेड, जो आपको आगे लेकर जाएगा. योर विलिंगनेस टू बी फ्लूड एंड फ्लो विद ईज टू द न्यू विल सर्व यू वेल. Let go of past disappointments and see the joy in the new. मतलब आपकी जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनको खत्म करके, आपकी लाइफ के ग्रेजेस को खत्म करके आपको एक नई लाइफ को जीने के लिए खुशियां प्रदान करेगा. फ्लूडिटी इज अ ब्यूटिफुल क्वालिटी. इट लीव्स रिजिडिटी बिहाइंड. रिजिडिटी को पीछे छोड़ देगा ये. इट ओपन्स अप यूर न्यू एक्सप्रेशंस. आपके लिए नए रास्ते खोलेगा. ये फ्लेक्सिबल है. इट फ्लोज विद ग्रेस एंड ईज. ग्रेसली आगे बढ़ेगा इजीली. लेट गो द ऑन द साइड ऑफ द रिवर एंड इमर्स योर सेल्फ इन द मिडिल. आप सोचो कि आप वहां पर खड़े हुए हो. एनर्जी ऑफ द रिवर विल सस्टेन यू. जो रिवर की एनर्जी है वो आपके अंदर आ रही है, एंड कैरी यू टू ऑल थिंग्स गुड. और आपको कहाँ लेकर जा रही है वो? आपको कहाँ लेकर जा रही है? नदी क्या है? बहाकर लेकर जाती है ना. अब आप ये सोचो कि नदी आपको कहाँ बहाकर लेकर जा रही है? आपको अच्छी चीजों की तरफ वो लेकर जा रही है. लेट गो टू योर टाइट ग्रिप इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस फ्लूडिटी. आप एक खुद पर एक टाइट ग्रिप बनाकर रखो जिससे कि आप उस बहाव को फील कर पाओ. आर यू गेटिंग? एंड सेलिब्रेट द फुलनेस एंड रिचनेस ऑफ लाइफ. और उस लाइफ को ना फुल ऑन जियो, हर एक मोमेंट को जियो. अगर आप मतलब किचन में काम कर रहे हो या आप कोई बिजनेस में कहीं पर कुछ भी काम कर रहे हो, सो यू हैव टू लिव दैट एवरी मोमेंट. हमने वो कुछ काम किया तो उसमें हमने क्या एक्सपीरियंस किया. अपनी लाइफ के एक एक्सपीरियंस से बताती हूँ. आलू की सब्जी ना कभी लंबे आलू काट के बनाना और कभी उसको ना बीच में से कट करके बनाना. एंड देन प्लीज टेल मी द टेस्ट. उसका टेस्ट बताना. तो ये छोटी छोटी चीज है. दैट मीन्स आप लाइफ को जी रहे हैं, राइट? जब हम आलू को लंबा काट के सब्जी बनाते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, और जब हम उसी को 4 पीसेस में करके बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट अलग मिलता है. तो आपने उस चीज को फील किया, दैट मीन्स आपने उस मोमेंट को जिया, राइट? ऐसा नहीं है कि कुछ भी करके पका दिया और खत्म, लाइक दैट. अगर आप कोई बिजनेस में डील कर रहे हैं, आपने किस तरीके से उसको डील किया, दैट इज द बिग थिंग. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, दैट फ्लूडिटी. गेट दैट? चलिए, इस सिंबल को बनाना कैसे है, अगेन यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पर इसको एंड करेंगे. ये हम आए, देन क्लियर है? इजी. बस फ्लो के साथ चलते जाइए. जहां पर ये सिंबल है आपको अपने बनाने पे ध्यान नहीं देना है, उसकी सिंबल की तरफ देखते हुए अपने हाथ को चलाते जाइए बस, राइट? दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ ड्रॉइंग दैट. नेक्स्ट इज फॉरगिवनेस. लोगों को माफ करना सीखिए. बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बट फॉरगिवनेस इज द बिग थिंग. क्योंकि आप खुद को हल्का कर रहे हैं. बैलून कैसे ऊपर हवा में उड़ता चला जाता है? क्योंकि वो बहुत लाइट होता है. वहीं पर अगर हम किसी भारी चीज को उड़ाना चाहें तो क्या वो उड़ेगा? सो टू फ्लाई, आपको फ्लाई करना है, सो यू हैव टू बी, आपको हल्का होना है. हल्का कैसे होंगे? जब तक विचारों का भार हमारे माइंड पर रहता है तो हम हल्के नहीं हो सकते, राइट? सो यू हैव टू बी काम डाउन योर सेल्फ. अपने भले के लिए माफ करना सीखना है. वो चीजों को माइंड से निकालना सीखना है जिससे कि हमारी लाइफ में हम लोग फ्लाई कर पाए और ऊंचा उड़ पाए.
जो नीचे है, जो खराब लोग हैं वो तो नीचे रह ही जाएंगे ना, राइट? वी हैव टू फ्लोट। फॉरगिवनेस, जीबू ट्रांसलेशन इसका है आन का कलर इज ब्लू, जेमस्टोन है टर्कोइस, एंड फिजिकल बॉडी है इसका चेस्ट। फॉरगिवनेस कम्स फ्रॉम डीप विद इन द हार्ट। हर्ट से ही आएगा। दिल भारी रहता है ना जब तक हम किसी को माफ नहीं करते, या हमसे कुछ गलती हो जाए तब भी हमारा जी भारी रहता है। सो यू हैव टू बी सॉरी फॉर दैट। एंड जब आप सॉरी बोल देते हैं ना, तो आप खुद से कितना हल्का फील करते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है, क्या आप में से किसी ने भी ये फील किया है कि जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो सॉरी कहने के बाद हम कितना हल्का फील करते हैं? देन वो ग्रजेस हमारे माइंड में नहीं रहता है। लेकिन जब तक हम नहीं कहते हैं तब तक वो ग्रज हमारे माइंड में रहता है, राइट? सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? Actually, today done prayer with the angels with this forgiveness symbol, madam. Just I prayed for guidance. I picked up out of 88. I picked up forgiveness. My friend brought this turquoise stone, gemstone. I kept in my hand, and when I prayed to angels, I could feel the same color of that blue, which is a gemstone color. Very, I asked forgiveness for myself, and I asked forgiveness from all the souls and physical bodies which are existing and souls who have passed away. Felt very happy. That's why I asked you. Today I got forgiveness on heart. थैंक यू। दैट्स ग्रेट सर, दैट्स ग्रेट। सर, रेकी हीलर हैं जो भी यहाँ पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि सर रेकी हीलिंग करते हैं, 20 सालों से फ्री में रेकी दे रहे हैं। और फ्री सेवा सभी लोगों की करते हैं। डेली रात को 8 बजे रेकी देते हैं सर। किसी को भी अगर रेकी लेना है, सर प्लीज आप बता दीजिए। I am doing Reiki from past 27 years. Every day between 8 to 8:30, whoever want to receive Reiki, you can send a message. Even if you don't send message also, you can sit between 8 to 8:30 so that you can receive Reiki healing. Suppose if you want in any case of emergency, 24 by 7, at any time, you can call me and I will do Reiki. But between 8 to 8:30, there are so many people who are doing Reiki, whoever going to receive between 8 to 8:30. सो अगर किसी को The, भी रेकी लेना है फॉर एनी इंस्टेंस ऑफ योर लाइफ, सो यू कैन सिट देयर एंड से दैट आई एम रेडी टू रिसीव रेकी। जैसा कि सर ने बताया, तो आप रेकी ले सकते हैं, राइट सर? I am receiving Reiki energy. हाँ जी, आई एम मैं रिसीविंग Reiki रेकी। का ऊर्जा ले रहा हूँ बस यही। जी, थैंक यू सर। अगेन आई एम गोना शेयर माय स्क्रीन। चलिए, ये सिंबल है, हमें इसे ड्रॉ कैसे करना है। अगेन यहाँ से ऐसे आएंगे एंड देन ये हमारा फर्स्ट एंड टू इज द एंड पॉइंट। क्लियर? दिस इज अ साइन ऑफ फॉरगिवनेस। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना सभी को? यस मैम। जी। जी मैम। इसको यूज करने के लिए हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं? मोटिवेट टू फॉरगिव दोज पीपल हु मेड अस एंग्री। उन लोगों को माफ करना इजी हो जाता है जिन्होंने हमें गुस्सा दिलाया था कभी, या जिनकी वजह से हमारे अंदर कुछ चीजें रुकी हुई हैं। हर्ट इन द पास्ट बिहेवियर ऑफ अदर्स, जिनकी वजह से हम लोग हर्ट हुए थे पास्ट लाइफ में। सो यू कैन इजिली फॉरगिव देम। Forgiveness come from deep in the heart. It release and frees all of those involved. जो भी इसमें इन्वॉल्व है, ये उस चीज को फ्री कर देता है। Cuts the ties and lets go. उन गांठों को कट कर देगा और आपको लेट गो करने के लिए रेडी करेगा। द फ्रीडम एक्सपीरियंस्ड इज एक्सक्यूजिट। इट लाइटन द हर्ट एंड इवेलुएट द लाइफ एक्सपीरियंसेस। फॉरगिवनेस फ्रॉम वन कैन टच मैनी। अगर हम एक को माफ करते हैं तो ये आपको ना बहुत लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। इट इज अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन। इट रिमूव द वॉल एंड एलो कॉन्टिन्यूस टू फॉरवर्ड मोशन। जब भी हम किसी चीज में स्टक हो जाते हैं, एक बात को अगर लेके बैठे रहते हैं, तो हमें आगे बढ़ने में उतनी ही प्रॉब्लम आती है, राइट? बट अगर हम उन ग्रजेस को छोड़ देते हैं, या फिर हम उन चीजों को
लेट गो करके आगे बढ़ते हैं। सो वो हमारे लिए ही रास्ता हमें इजी लगता है। जब तक हम पास्ट की चीजों को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते ना, राइट। सो इट विल हेल्प यू टू गो टू मूव फॉरवर्ड इन टू योर लाइफ। आवर नेक्स्ट साइन इज फोर्टिट्यूड। इसका जीगो ट्रांसलेशन है अनोहा। जेमस्टोन है इसका पेरीडॉट। फिजिकल बॉडी है स्टमक। फोर्टिट्यूड इज अ ड्राइवन फोर्स। इट नेवर गिव्स अप, जो कभी भी रुकने नहीं देता। इट मूव्स फॉरवर्ड विद द ग्रेस एंड ईज। आपको फॉरवर्ड मूव करने में अगेन हेल्प करेगा। ये भी पिछले वाले सिंबल की तरह ही आपको आगे बढ़ने में हेल्प करता है। जो भी काम आपके रुके हुए हैं उनको हटाकर और आपके गोल्स को पाने में आपकी हेल्प करेगा। इट कंटिन्यूज द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। इट ब्रिजेस गैप। इट कंटिन्यूज फॉरवर्ड टुवर्ड्स द गोल। आपको गोल की तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकर जाएगा टुवर्ड्स द ट्रुथ। फॉर्टिट्यूड इज अ स्ट्रेंथ। ये आपकी स्ट्रेंथ की तरह काम करेगा। इट कनेक्ट विद बिलीव। इट टाइज द फ्यूचर टू द प्रेजेंट। इट इज अ रिमाइंडर ऑफ व्हाट इज पॉसिबल। ये आपको बताएगा कि हाँ क्या चीज पॉसिबल है, जिसके लिए आप ये सोच के बैठे हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। इट इज ग्रांड, बड़ा है। इट इज अचीवेबल। दैट मीन्स जो हम सोच रहे हैं ना इम्पॉसिबल है, दैट दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंजल। दिस इज द मैसेज फ्रॉम द एंजल। बेनिफिट क्या होता है? इफ यू आर स्टक समवेयर इन लाइफ, अगर आप कहीं पर भी स्टक हो गए हैं लाइफ में, गिव्स मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। दैट मीन्स ना तो ये आपको मेंटली कमजोर होने देगा और ना ही आपको फिजिकली भी आपको ये पुश करेगा। इट टू ओवरकम एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए ये आपको हेल्प करता है। सिंबल को ड्रॉ कैसे करना है? अगेन 1 2, देन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से, देन 1 राउंड, देन सेकेंड राउंड एंड देन दिस इज द वे हाउ यू कैन ड्रॉ दिस सिंबल। नेक्स्ट इज फ्रीडम। सभी को चाहिए आजादी लाइफ में, है ना। कोई भी, हम लोग अपनी तरीके से जीना चाहते हैं। हमें पता है कि हमें चीजों को कैसे संभालना है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारी क्वालिटीज क्वालिटीज के बारे में हमें ही पता होता है, राइट। सामने वाले को नहीं पता ना। तो इट विल गिव यू द फ्रीडम टू डू एनीथिंग। खुद को खुद से ही हम जो चीजों को रोकते हैं ना, वो भी नहीं करने देगा ये। हम खुद भी तो रोकते हैं ना कुछ लिमिटेशंस को सोचकर। देन वी से लाइक वी हैव टू स्टॉप नाउ। तो ये उनमें भी आपकी रुकावट पैदा नहीं होने देगा। जीरो ट्रांसलेशन इसका है कॉमीडा। पर्पल कलर है। क्लियर क्वार्ट्ज इसका जेमस्टोन है। आर्म्स इसका फिजिकल बॉडी है। फ्रीडम जो है वो आपकी लाइफ में ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करती है। इट हैज ऑप्शंस। इट टेंड टू ऑल थिंग्स। फ्रीडम स्पीक्स टू ऑल, रीच फॉर इट टू मेक इट योर्स। इस तक पहुंचिए अपना बनाने के लिए। इट विस्पर्स इन मैनकाइंड ईयर्स। ये कहीं खो गई है। इट मस्ट बी लाउडर। इसको भी, मतलब कहते हैं ना, चीखो, अंदर से चीखो। दैट मीन्स अपनी आवाज आने दो, लाइक दैट। इट क्रिएट्स कनेक्शन। ये कनेक्शन बनाती है। इट इज मेंट टू बी शेयर्ड। तो इसे शेयर करना चाहिए, राइट। आप अगर आजाद हैं, लाइक आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अगर कुछ किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ बंदिश रहती है तो क्या वो उतना फ्रीली काम कर पाता है? नहीं कर पाता है ना। लाइक दैट, अगर आप फ्री रहेंगे तो आप खुल के काम करेंगे, खुल को लोगों के सामने खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, राइट। बेनिफिट क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस से आपको फ्रीडम देगा। फ्रीडम फ्रॉम रिलेशनशिप, एडिक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए फ्रीडम को कैसे इन्होंने यूज किया है। एडिक्शन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स यू वांट टू लीव सम एडिक्शन बट यू आर अनेबल टू डू दैट, सो इट विल हेल्प यू टू बी फ्री फ्रॉम दैट एडिक्शन। इफ यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम एनी रिलेशनशिप, सो इट विल हेल्प यू। कोई फियर, उसमें भी हेल्प करेगा उससे फ्री होने में। फाइनेंस, स्पीच आइडियाज एक्सेट्रा। फाइनेंस में हेल्प करेगा, स्पीच आइडियाज, कोई भी चीज हो ये आपकी हर एक सेक्टर में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप। दोस्तों की कमी कुछ लोगों की जैसे लाइफ में रहती है कि हाँ भाई हमें दोस्त अभी नहीं मिल पा रहे हैं, अब दोस्त बनते नहीं है। तो आप ये सिंबल को ड्रॉ करेंगे, सो इट विल अट्रैक्ट यू मोर persons in your life. This is the way how you can draw this symbol. Zibu translation इसका तामा है। Then color इसका है blue. Gemstone है soda light. Physical body है hips. And friendship it a unity of soul. जहाँ आत्मा कनेक्ट होती है वहीं हमारी फ्रेंडशिप होती है ना। क्या हम
क्या हम ऊपर ऊपर से किसी से कनेक्ट हो सकते हैं? क्या उसको हम फ्रेंडशिप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जहां हम अपनी दिल की बातें कह पाए, खुलकर बोल पाए, खुलकर जी पाए, खुल के हंस पाए, दैट इज द ट्रू फ्रेंडशिप। जहां हम हंस खुल के रो पाए, दैट इज अ बिग थिंग। हंस तो हम किसी के भी सामने लेते हैं, लेकिन हम रोते किसके सामने हैं? जहां से हम दिल से कनेक्ट होते हैं, राइट? इट इज अ कनेक्शन एंड अप्रिशिएशन ऑफ वन। ये किसी के लिए भी एक अप्रिशिएशन का काम करता है। इट ब्लेस अदर्स टू नॉलेज ऑफ द गॉड एक्सप्रेशन इन देम। अपने अंदर जो भगवान है उसको एक्सप्रेस करने में इट ब्रिंग्स विद इट मैनी लाइफ लेसन्स मेंट टू एलिवेट द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। फ्रेंडशिप ब्लेस ऑल इन्वॉल्व पार्टीज। देयर इज ऑलवेज गुड इंटेंशन। ग्रोथ थ्रू फ्रेंडशिप कैन बी मैग्निफिसेंट। जब हम अपने फ्रेंड्स के जरिए आगे बढ़ते हैं, उसका एक अलग ही सक्सेस आपको मिलती है। फ्रेंडशिप इज meant टू बी शेयर्ड फ्रीली विद लव ऑल आर participants. It is not exclusive. It spreads joy through actions, thoughts and actions. Sorry, actions. It enrich life experiences. It add light to life. ये आपकी लाइफ में उस लाइट को ऐड करेगा। फ्रेंडशिप, जब देखो हमारी लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं तो एक अलग सा खुशी होता है हमारी लाइफ में कि हमारे पास कोई है कुछ शेयर करने के लिए। जहां पर आपकी फैमिली भी काम नहीं आती, वहां पर फ्रेंड्स काम आते हैं, राइट? सो इट विल एनलाइट योर लाइफ। मेक द सिंबल एट योर एंट्रेंस ऑफ योर हाउस, जिससे कि अच्छे लोग आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो। और ऑफिस विच विल इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद द अदर्स, जो कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट, ग्रेस। अपनी लाइफ को ग्रेसफुल बनाना चाहते हैं? जीते तो सभी हैं, लेकिन उसको एक आनंद के साथ जीना, राइट? भाई डेली दिन तो सभी का निकल ही रहा है ना, लेकिन आनंद के साथ उसको जीना, दैट इज द बिग थिंग। यस प्लीज सर। Actually, regarding friendship, madam, जी प्लीज सर। friendship symbol. Suppose Kama is the name. Suppose we want a friendship with a person. हम्म। So can we draw this symbol, praying angels, let friendship be made with this person and draw this symbol 11 times. Is it? यस सर, यस सर, दैट्स ग्रेट थिंग। अगर वो भी आपके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी है, दैट मीन्स योर वाइब्स आर मैचिंग। अगर आपकी वाइब्स मैच कर रही है, सो यू कैन टेल, यू कैन यूज दिस सिंबल, राइट सर? आप इस So सिंबल का यूज कर सकते हैं कि वो भी आपकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाएं। आप उनके हर चक्र पे ड्रॉ करते रहिए विद दिस प्योर इंटेंशन। अब यहाँ पर फ्रेंडशिप किसी के साथ गलत तरीके से भी कोई यूज कर सकता है, सो हमें वो यूज नहीं करना है। इन अ प्योर वे यू कैन यूज दिस सिंबल टू मेक फ्रेंडशिप विद द अदर्स। यस, फॉर श्योर। यहाँ तक अगर किसी का भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट्स? समझ में आ रहा है? यस मैम। मैंने एक सर से कोर्स किया था, तो वो कहते थे या तो अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है। बोलते थे, तो भाई मुझे भी अभी माइंड में आ गया एकदम से। चलिए, नेक्स्ट इज ग्रेस। आना इज अ Zebra translation of this symbol. Color is orange. Gemstone is citron. Physical body है mouth. Grace begins with the heart. Again ये भी आपकी हैप्पीनेस की तरह और जॉय की तरह, ये उसी तरीके से आपका काम करेगा सिंबल। It comes from deep within and color all actions. Grace is gentleness of action. It rise above the other thoughts. ये दूसरों के थॉट से ऊपर जाके काम करता है। It washes clean. Authentic. It resides with love and beauty. Grace blesses all. सभी को bless करके चलता है। It is easily shared. आराम से शेयर किया जा सकता है ग्रेस को। It can easily be given to others. अच्छे से बात करने में कुछ ज्यादा थोड़ी ना है, बात ही तो करनी है, तो अच्छे से करो या फिर गुस्से से करो, दैट विल डिफाइन यू। वो आपको डिफाइन करेगा कि आप कैसे हैं, राइट? ग्रेस होल्ड्स द मिस्ट्रीज अदर ऑफ द फ्यूचर। ग्रेस जो है वो मिस्ट्रीज को होल्ड करता है। आप आज जो एक्शन ले रहे हैं, क्या वो आपको कल डिफाइन करेंगे? यस, आपके फ्यूचर को डिफाइन कर रहा है ना वो। इट कैरीज मच स्ट्रेंथ। ये आपके लिए बहुत एक स्ट्रेंथ लेके आता है, क्योंकि कनेक्शन भी बनाता है ना। इट यूनाइट्स, ये जोड़ता है। बेनिफिट क्या होते हैं? इट टीच अस हाउ टू बी ग्रेटफुल,
टुवर्ड्स अदर्स, कैसे दूसरों के प्रति ग्रेटफुल हम लोग रह सकते हैं। इम्प्रूव आवर ऑरा एंड पर्सनैलिटी, हम लोग अपने ऑरा को और पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि हम किसी पे अपनी छाप छोड़ रहे होते हैं उस समय पर। कैसे बात कर रहे हैं, ये आपका अपना ऑरा है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपका अपना रुतबा है, बोलने का तरीका है, आपके इमोशंस हैं, वही तो झलकते हैं हमारी बातों में, राइट, जो हम सोच रहे होते हैं। दैट इज विद इन यू, वॉट विद इन यू। इफ यू आर एन आर्टिस्ट और समवन हु इज रिलेटेड टू द गेमिंग वर्ल्ड, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं या गेमिंग वर्ल्ड से आपका रिलेशन है, एक्टर है, ब्यूटिशियन है, फैशन डिजाइनर है, तो आप ये सिंबल को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर ग्रेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्लियर? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर देन थर्ड एंड देन फोर्थ। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज ग्रेटिट्यूड। वी हैव टू बी ग्रेटफुल एवरी टाइम, ये हमने पहले भी बात की है। किसी भी काम को करने के लिए, अभी हम क्लास ले रहे हैं, यू वी हैव टू बी थैंकफुल टू द गॉड। हम सुबह सोकर उठे, वी हैव टू बी थैंकफुल टू द गॉड। हमने खाना खाया, एक एक दाने के लिए हमें क्या करना है, उनको शुक्रिया अदा करना है जिसने ये भोजन हम तक पहुंचाया, राइट। अब ये टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट एज वेल, कि हम टेक्नोलॉजी के जरिए तो इतना दूर दूर से सब लोग जुड़े हुए हैं ना, right? So everything, for everything in your life you have to be to give gratitude for that thing. जीरो ट्रांसलेशन इसका है अनु, गोल्डन येलो कलर है, जेमस्टोन इसका सिट्रिन है, फिजिकल बॉडी है सोलर प्लेक्सिस चक्र। लिविंग इन अ स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड हैज एनॉर्मस बेनिफिट्स। अगर आप ग्रेटिट्यूड वाले उसमें जीते हैं ना, एक एटीट्यूड में, सो इट गिव्स यू मोर एंड मोर बेनिफिट्स व्हेन वन इज ग्रेटफुल एंड सी ऑल इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस एज ब्लेसिंग्स मेंट टू एनरिच लाइफ। ये आपको रिच कर देता है उस मीन्स में, मतलब अगर कोई हमसे बात भी कर रहा है, दैट इज आवर रिचनेस ना, वरना कोई बात क्यों करेगा, राइट? One will notice many more blessings arriving in a constant stream. This state of being glorious, the purity and the beauty of life. Gratitude is a blessed state to view the world. लोगों को देखने का एक डिफरेंट नजरिया है, एज इट शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम द नेगेटिव एंड मैग्निफाइज द पॉजिटिव। नेगेटिव को खत्म करके ये पॉजिटिव को बढ़ाता है। बास्क इन योर ब्लेसिंग्स एंड गिव थैंक्स। अपनी जो प्रार्थनाएं हैं उसमें थैंक को ऐड करना है आपको। डेली हमारे घर में काम करने मेड्स आती हैं, राइट, तो हमें उनको थैंक, एक बार अगर जाते समय आप थैंक यू कह देंगे तो हमारा क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनको एक बहुत अच्छा फीलिंग आएगा कि हाँ मुझे थैंक यू बोला गया। मैं अगर अपनी मेड को सुबह जल्दी भी बुलाती हूँ, कहीं मुझे जाना है, सो मैं उसको 4 बार थैंक यू बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए मेरे समय पर आके मेरा काम करके गई। सो वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट। बेनिफिट क्या होते हैं? गुड डे विद फिजिकल हेल्थ एंड बेटर रिलेशनशिप। यू कैन यूज सिंबल्स इन मॉर्निंग एंड नाइट, कभी भी यूज कर सकते हैं। यू विल ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स। मॉर्निंग एंड नाइट यहाँ पर स्पेशली इसलिए ऐड किया गया है, जब आप सुबह उठें और रात को सोएं तो आपको भगवान का धन्यवाद करना है, और उन लोगों का धन्यवाद करना है दिन में जिनसे भी आप लोग मिले और जिस जिस वे में मिले। यू हैव ग्रेटिट्यूड टू द यूनिवर्स, हमें उस भगवान को भी, यूनिवर्स को थैंक यू कहना है जिसने हमें ये जीवन दिया है और इस जीवन को जीने की कला वो सिखा रहे हैं। जस्ट 1 मिनट से इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। सॉरी, गलती हो गया, आपको वेट करने बोला ना, इसलिए बन ही नहीं रहा है। प्लीज बोलिए सर। Actually, I want to add one thing, madam. प्लीज सर। In Reiki, because I am disturbing the class, I am नो sorry. नो 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 सर, Hmm. देखिए सर, मेरे से नहीं बना वो, क्योंकि मैंने आपको वेट करने बोला। प्लीज सर। Issue is in Reiki starts with 5 principles. The जी, first principle of Reiki is just for today, I will be in the attitude of gratitude. Unless you have gratitude, you can never become successful person. एग्जैक्टली। And actually, what I wanted to tell, Rhonda Byrne, the author of Secret, written another book. The entire book revolves around gratitude only. There is a statement in Bible: those who are having more will be given more, and those who are having less or not having will be taken out. That is, those who are having more will be given more. Those who are not having or less or not having will be taken. That is, if you have gratitude, you will be given. If you don't have gratitude, you will never
become successful. Most of the failures or anybody who is failing is having no gratitude. Actually, just I wanted to share all the people that gratitude is the most important thing in our life. You have to always in the morning and in the evening and the afternoon, whatever you are having, you should say thanks to universe, thanks to God, thanks to each and everyone. That's why I wanted to inform because I always say thanks in the morning, in the afternoon, and the evening. Every time I will say thanks to whomever it is. Suppose I come by a bus, or while getting down, I thank the driver because he has brought us safely. We are alive. Otherwise, we will not be anymore. So always we have to cultivate the this gratitude. Basic and first and foremost principle of Reiki is gratitude. Sorry for the disturbance, Kanda. It's not the disturbance, sir. It's a great learning. It's a great learning, sir. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट सर। वाकई में ही अगर आप ईच एंड एवरी मोमेंट पर अपने लाइफ में थैंक यू कहना सीख जाते हैं ना, तो वो आपकी लाइफ में एक बिग चेंज लेकर आता है। आप ज़्यादा लोगों से जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ब्लेसिंग्स आपके पास आनी स्टार्ट हो जाती है। मेरे घर से अगर कोई सुबह कूड़ा लेने वाले आते हैं, राइट, वी हैव टू थैंकफुल टू देम। मैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि मैं गाड़ी से उतरता हूँ तो मैं ड्राइवर को थैंक यू बोलता हूँ, सेम मेरा भी हैबिट है कि हम लोग सभी को थैंक यू बोलते हैं जो हमारी लाइफ में आता है। कोई पार्सल देने आ रहा है, सो पहले उसको पानी का पूछिए एंड देन यू हैव टू टेक पार्सल एंड देन से थैंक यू। मैं 3 बार थैंक यू बोलती हूँ। कोई मेरे घर पे दूध डिलीवर करने आता है, मैं 3 बार थैंक यू बोलती हूँ। सो उनको जो खुशी दे रहा है ना, वो शायद मेरे लिए कहीं ना कहीं अच्छा कर जाए, राइट। सो वी हैव टू ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर द सेम। One more thing, madam. जी प्लीज। Always keep this practice. When you maybe around 7 or 7:30, stand before universe and say thank you 21. It will work wonders. थैंक यू सो मच सर। Well, सॉरी सर। it is over, madam. Just I will do every day. I will be saying thanks to universe. That's why I wanted to share it. That's great, sir. Thank you for adding that knowledge with us, sir. We will use all of you, all of us, right? Everyone, हम सभी लोग यूज करेंगे, राइट? जी, थैंक यू सर। मैम मैं ऑलरेडी करती हूँ इस बात को। यस वो मैम। करूँ तो भी यूनिवर्स को देखते हुए, जो भी प्लांट है, बर्ड्स है, एक हवा है, जो भी हर चीज को मैं भी थैंक यू बोलती हूँ मैम एवरी एवरी। टाइम एक वर्ड्स हाँ जी, पर्टिकुलर निकल ही जाता है थैंक्स, और एक अलग ही स्माइल आती है मैडम इसके बाद चेहरे पे। हाँ जी, हाँ जी। इनर पीस। इनर पीस, वाकई में इनर पीस जो मिलता है ना, वो एक अलग हटके ही होता है। वो सुकून बहुत यस बड़ा होता है। काफी लंबे समय से ना मैं हेल्थ को लेके बहुत मतलब बहुत अच्छा फील नहीं कर रही थी, बट व्हेन आई गेव यू द गणेशा प्रश्नावली दैट डे, ऑन दैट डे, बाय गॉड आई वॉज फीलिंग, बहुत मुझे अच्छा फील हुआ उस दिन। उस दिन वो क्लास लेने के बाद मुझे 12 बजे एक मतलब आप गाइडेंस कह सकते हैं कि मुझे आया कि आज शाम को गणेश चतुर्थी थी उस दिन, तो मुझे लगा यस कि मुझे आज गणेश प्रश्नावली का क्लास शाम को लेना चाहिए। मैं पूजा ही कर रही थी उस समय, तो मुझे आया एंड देन मैं पूजा करते करते यहाँ पर लैपटॉप पे आके बैठी, देन मैंने पीडीएफ बनाया एंड 12:30 बजे जब मेरा पीडीएफ बन गया ना, देन मैंने ग्रुप में डाला कि आज हम शाम को गणेश प्रश्नावली का क्लास करने वाले हैं। देन आई डू माई ब्रेकफास्ट, देन मैंने ब्रेकफास्ट किया तब, क्योंकि वो गाइडेंस जब आती है। और उसके बाद जो मैंने फेल्ट किया था ना मैम, वो मेरे को काफी टाइम से, काफी लंबे समय से, लगभग 15-20 दिन हो गए थे मुझे हेल्थ इश्यूज मतलब सही नहीं हो रहे थे। कभी कुछ मेंटली मैं सही नहीं फील कर रही थी, बॉडी से फील नहीं कर पा रही थी सही। 5-6 दिन मैंने लगातार गोली टेबलेट खाई थी हेडेक की। बट वेन यू डू समथिंग रियली फॉर अदर्स, सो इट विल गिव यू द हैप्पीनेस। फॉर दैट आई शेयर दिस थिंग विद यू। जब आप दूसरों के लिए करते हैं ना, तो वाकई में बहुत बहुत आपको अंदर से बहुत खुशी फील होती है। अपने को मिलता है मैडम वो। हाँ जी, वो हमारे लिए होता है, वो दूसरों यस के लिए मैम। नहीं, वो हमने अपने लिए किया है। यस, हम अपने लिए करते हैं, यस, जैसा करते हैं वैसा ही हमें रिटर्न मिलता है। वैसा ही हमें रिटर्न मिलता है, यस मैम। एग्जैक्टली। जी, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ये सिंबल हैप्पीनेस,
खुशी तो सबको चाहिए लाइफ में, राइट? सो कर लिया था क्या ये हमने पूरा? ये पूरा किया था हमने? सॉरी मुझे याद नहीं है। नहीं मैम, ये मतलब बताया नहीं अभी, बस शुरू हाँ, किया आई थिंक था हमने ये आपने। पढ़ लिया था। बेनिफिट्स हमें करने हैं। हैप्पीनेस अपलिफ्ट वंस एनर्जी वेरी फास्ट। हैप्पीनेस जो है वो किसी की भी एनर्जी को बहुत जल्दी से अपलिफ्ट करती है। वन कैन इवन मेक दिस सिंबल ऑन देयर बॉडी टू फील हैप्पीनेस और जॉय फ्रॉम विद इन। आपको अंदर से खुशी देता है ये सिंबल। यू कैन ऑल्सो मेक दिस सिंबल एट योर एंट्रेंस। आप अपनी एंट्रेंस पर भी सिंबल को बना सकते हैं फोर, कि खुशियां आपके घर में एंटर करें। दिस इज द वे हाउ यू कैन ड्रॉ दिस सिंबल। क्लियर? Yes. नेक्स्ट इज हार्मनी। अगेन खुशी का ही दूसरा रूप हार्मनी, राइट? तो अगर हमें खुशियां चाहिए, हार्मनी इज अ ब्यूटीफुल बैलेंस इन विच ऑल विल बेनिफिट, जिससे सभी को बेनिफिट होता है। व्हेन थिंग्स फ्लो एफर्टलेसली इज अलाइनमेंट एंड विद ग्रेस। जब चीजें हमारे बिना कुछ किए फ्लो आराम से चलती जा रही हैं, कभी कभी ऐसा होता है हर्डल्स आते रहते हैं चीजों में, और कभी आराम से स्मूथली लाइफ चल रही होती है, दैट इज कॉल्ड द हार्मनी इन आवर लाइफ, राइट? जब हमें कुछ टेंशन नहीं है, हाँ बस भगवान जी दे रहे हैं और हम लाइफ को आराम से जी रहे हैं। ब्यूटी कैन अबाउंड, नो वन इज मेड लेस एंड नो वन rises above is superiority. ऑल आर इक्वल एंड कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। हर कोई बराबर है और हमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए। थिंग्स आर सीमलेस एज दे फिट टुगेदर विद ईज एज पीसेस पजल पीसेस को हम जोड़ते हैं ना, लाइक दैट। विजुअल हाउ ऑल मैनकाइंड कैन एलिवेट दिस एक्सपीरियंस बाय लिविंग हार्मोनाइजली एज इट वाज मेंट टू बी, जिसके लिए ये बना है। हार्मनी इज अ की इंग्रेडिएंट इन ब्रिंगिंग पीस ऑन अर्थ। अर्थ पर पीस लाने के लिए ये क्या है, एक की तरह काम करता है। दिस ग्रेसफुल सिंबल इज आइडियल फॉर द वर्क प्लेस और इन अ होम। ये होम के लिए भी और वर्क प्लेस के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा है। I was guided to paint symbol above some of the doorways in my house. ये किसका है? डेबी जिलेस्टा का ही मैसेज है, जो उन्होंने बोला था कि एंजल ने मुझे यहाँ पर गाइड किया था कि मैं ये जो सिंबल है वो अपने डोरवेज पर पेंट करूं। Harmony is one of the intention I set for my household. I painted a series of symbols above the entrance to my home. I am certain is blesses my family as well as our guest. मैंने अपनी फैमिली को भी ब्लेस किया उसके जरिए और अपने गेस्ट को भी ब्लेस किया। बेनिफिट क्या होता है? कैन बी यूज्ड इन द ऑफिस एंड होम, हम लोग यूज कर सकते हैं। और हार्मनी हमें हर एक फील्ड ऑफ लाइफ में चाहिए होता है। कैसे ड्रॉ करेंगे? क्लियर? यहां से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हीलिंग जीरो सिंबल है इसका आकाशावा। कलर है ब्लू, जेमस्टोन है फ्लोराइड, फिजिकल बॉडी है ब्लड। द हार्ट इज प्योर फॉर वन हु कैन हील। हीलिंग इज प्योर एनर्जी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्पिरिट। हीलिंग हम कौन दे सकता है? जो अंदर से प्योर होगा वही तो हीलिंग कर सकता है ना। सर कितने प्योर है अंदर से? हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं, है ना? Yes, ma'am. रामाकृष्णा सर के पास वो एनर्जी आती भी है ना, आती है ना। उनको वो कलर्स भी दिखते हैं, एनर्जी भी फील होती है, बिकॉज ही इज अ प्योर सोल एंड वी ऑल कैन फील दैट। हीलिंग भी देते हैं सभी को। सो इट कम्स फ्रॉम विद इन एंड कैन बी शेयर्ड विद अदर्स। इट इज इंटेंडेड टू बी शेयर टू हेल्प दोज इन पेन एंड इन नीड। जो भी पेन में है या जो भी जरूरतमंद है उनको ये शेयर करना। कॉलम्स ऑफ स्ट्रेंथ यूनाइट फॉर दिस एक्सप्रेशन, दिस बेनिफिट द बर्ड। ये पूरे संसार को हेल्प करेगा। इट इज इजीली ट्रांसपोर्टेड एंड कॉस्ट नथिंग। ये आराम से फ्लो किया जा सकता है और जिसका कॉस्ट हमें कुछ भी नहीं लगने वाला। इट रिमेन्स अ मिस्ट्री बट विल बी अनवील्ड सून। इट इज फॉर एवरीवन। हेल्प वन अनदर, काइंडनेस हील। एक दूसरे की हेल्प करना लाइफ में। दयालुता सबसे बड़ा कारण होता है जो आपको हील करता है। किसी के साथ भी दयालु रहने में कुछ लगता नहीं है। सो वी हैव टू बी काइंडनेस एवरी टाइम। इट कैन बी यूज वेन एवर यू आर डूइंग हीलिंग, या फिर आपके हीलिंग के कुछ सिंबल्स हैं तो आप उस पर भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इस सिंबल को, सॉरी, हीलिंग के क्रिस्टल्स पर ड्रॉ कर सकते हैं। हीलिंग वाले रूम में इसको ड्रॉ कर सकते हैं जिससे कि वो एनर्जी प्योरीफाई हो, एनर्जी वहां पर क्रिएट हो हीलिंग वाली। हीलिंग कैन बी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल। इट कैन बी ऑफ एनी टाइप। रिलीज पेन एंड इजीनेस।
आपके पेन को रिलीज करता है, इजीनेस लेके आता है लाइफ में, अनइजीनेस जो होता है उसको खत्म करता है, रिलीफ फ्रॉम हेडेक, टूथेक और मसल्स को स्लो डाउन करता है, राइट। कैसे बनाना है, अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे, एंड देन ये, एंड देन ये, क्लियर, एंड देन 3 डॉट, 1 2 3। जैसे सर ने बोला था ना, सर को वो सिंबल टच किया था, मुझे ये सिंबल टच किया था, सर को पता होगा ये किसका सिंबल है, राइट सर। Yes, ma'am. ये किसका सिंबल है, ये जॉय का सिंबल है, खुशियों का सिंबल है। मुझे ये बहुत अट्रैक्ट किया था। सारे जिबू सिंबल्स से ना आप लोग चूज करना कि मतलब एक कोई एक सिंबल होगा जो आपको अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट इज हीलिंग एम्ब्रेस। अमामी, कलर इसका वाइट है, जेमस्टोन पर्ल है, फिजिकल बॉडी है, हैंड्स। कंसिडर द इमेंस हीलिंग पावर ऑफ एक्सटेंडिंग एन एम्ब्रेस टू वन अनदर, connecting to another through the kindness of extending open arms in peace and unconditional love has tremendous healing power. Unconditional love जब हम किसी को भेजते हैं तो उसके अंदर एक हीलिंग पावर होती है। लेट्स से आप किसी पेन में हैं और कोई अजनबी भी आके अगर आपको कुछ बोल देता है, राइट, तो उस समय आप हील हो जाते हैं ना, उनके शब्दों से ही आप हील हो जाते हैं। उस समय वो तीसरा पर्सन क्या कर रहा होता है, आपको अनकंडीशनल लव से आपको सपोर्ट कर रहा होता है। उसका कोई उसमें ये लालच तो नहीं है ना, दैट ही इज डूइंग टॉक विद यू, आपके साथ बात कर रहा है, आपकी उस परेशानी को शेयर कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड द अनकंडीशनल लव। It transferred to spark that ignite and passion to live life from a place of brightness and possibility. Do not underestimate the magnificence contained and shared in an embrace. It costs nothing and can be shared with ease. आराम से शेयर किया जा सकता है इसे भी। बेनिफिट क्या होते हैं, कैन बी यूज इन सीरियस एंड क्रिटिकल कंडीशन। आप इसको हीलिंग के लिए किसी को भी भेज सकते हैं अगर कोई सीरियस सिचुएशन में है तो। कैन बी यूज फॉर बेड रिडन्स के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कैन बी यूज फॉर द पर्सन हु हैज अ लॉन्ग टर्म डिसीज लाइक कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, कोमा एक्सेट्रा, फॉर फास्ट डिलीवरी, सॉरी फॉर फास्ट रिकवरी। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। नेक्स्ट इज हार्ट सॉन्ग। नकाता, कलर ऑरेंज, जेमस्टोन है रेड गार्नेट, फिजिकल बॉडी है डायफ्राम। हार्ट सॉन्ग, सिंबल ऑफ एक्सप्रेशन, फीलिंग, जॉय, हैप्पीनेस। जब आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ना, तो ये सिंबल आपको हेल्प करेगा। किसी को बोलने में इश्यू है, मतलब खुद को सामने नहीं रख पाते हैं, चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन किसी के भी सामने फेस करने में प्रॉब्लम आती है, राइट। सो यू कैन यूज दिस सिंबल टू कम इन टू द स्पॉटलाइट। जब आपको स्पॉटलाइट में आना हो, यू कैन यूज दिस सिंबल। मोस्टली जो लोग किस में जाते हैं, मॉडलिंग करते हैं, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। जिनको स्टेज पर बोलना होता है, फियर होता है स्टेज का, वो भी यूज कर सकते हैं। कैमरा फेस करने में प्रॉब्लम आता है, वहां पर भी इसको यूज किया जा सकता है। हेल्प अस टू डू व्हाट वी वांट टू डू पैशनेटली। पैशन से हम जो भी काम करना चाहते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि दिल से आपका जो इनर है वो आपका बाहर आए, राइट। अगेन इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे लाइक दिस। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर इसको एंड करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो मैम। नो। जी। नेक्स्ट इज ऑनेस्टी। ऑनेस्टी सभी को चाहिए, सामने वाले से भी चाहिए और हम खुद भी ऑनेस्ट रहें, उसके लिए हम लोग ये सिंबल को यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके ऑफिस में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो ऑनेस्टी से काम करते रहें, आपका स्टाफ आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना करे। ऑफिस में आप इस सिंबल को लगाइए जहां पर भी स्टाफ आपका काम करता है। एज अ पेंटिंग आप इसको बनवा सकते हैं। Kana is the name of this Zebu symbol. Color is green. Gemstone is peridot. Physical body is throat. Honesty begin with seeing the truth within. Honesty कहाँ से स्टार्ट होती है, अपने अंदर की सच्चाई को बाहर लाकर। There is much strength in honesty. It has potential to open many sealed doors. बहुत सारे जो डोर बंद हैं उनको खोलने की ताकत रखता है। Honesty reaches to the depth of the soul. आत्मा की डेप्थ तक जाता है। Honesty remain a beautiful goal. ये आपके लिए एक सुंदर गोल तैयार करता है। एट इट्स सेंटर इज ट्रुथ, क्योंकि इसका सेंटर क्या है, सच्चाई है। दैट इज अ प्लेस फ्रॉम विच
to live. बेनिफिट क्या होते हैं? इट हेल्प्स अस टू बिकम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बनने में हमारी हेल्प करता है, ऑनेस्ट एनवायरनमेंट वहां पर क्रिएट करता है, पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, हेल्पिंग ईच अनदर, जहां पर लोग ऑनेस्टी से काम करते हैं वहां पर लोग एक दूसरे की हेल्प करना भी पसंद करते हैं, प्रमोट ट्रस्ट, ट्रस्ट को ये प्रमोट करता है। क्लियर? कैसे ड्रॉ करेंगे? अगेन यहां से ड्रॉ करेंगे, ठीक है? 1 2 3, 1 2 एंड देन 3 4 5। कोई बता सकता है इसका जीबू नाम क्यों पड़ा? हमने इसका हिस्ट्री पढ़ा था फर्स्ट डे पर, कैसे इसका नाम पड़ा था जीबू? True angels. ओके, Angels are through dreams, they send messages and they send symbols. How to use those symbols and what are the uses of those symbols. When you are in Reiki, angels help when you are doing some healing with a few patients. In normal, we will be using only 4 symbols in Reiki, but a special symbol is required. Then angels or Reiki will send you that symbol. Like I felt when I was connected, I connected very heavily with the Jibu symbols because I am a Reiki channel. So even I too received something about 20 symbols. Whenever I am attending to a serious patient, I used to get some symbols. I used to draw that symbol. I used to see in dreams, or when I am traveling or crossing some temple or such place, I used to get these symbols. Even madam, that lady who has invented all these things, Reiki symbols came to her through angels. And these symbols, the way you are explaining, even that book also, in the symbols also, they have not given. They have given the symbol name, and that is suppose happiness, some name symbol, but nobody has given where to use. Suppose I can say honesty. When some people are there, always they talk lies only. I come across so many people. They will be having in their soul, their heart something. They will speak something. So every time they will be there is a disturbance at throat. So based on these symbols, the way you are explaining, I am very happy. Even though I am having those cards and I am having the book, but always you explain a very simple way. Even I should not talk about now when Swara also. I have gone through the book, but nobody showed how to check the Swara. You have shown us how to check the Swara. That even now still I am practicing Swara Vigyan even today. Yeah, now I am able to see the colors, Tattva. तत्वा All कलर्स। the Tattva colors I'm able to see. The way you explain, actually, I'm having the book, but still I am attending class because suppose I am getting all this one to promote trust. So the person who is saying lies, we know our friends will be there. They are inside something and outside something. So their issue of throat problems will come. So we can, such people, we can draw this symbol and all these things. So, madam, how she got these symbols is through to help mankind. The Reiki masters through angel, guardian angels, they have sent all these symbols to the man. It is very great, जी सर। and you are also explaining is very great. नथिंग सर, गॉड ग्रेस सर, वी ऑल Uh, आर हैविंग गॉड ग्रेस, दैट्स व्हाई वी आर हियर। uh, एंड थैंक यू अंकुश सर, थैंक यू फॉर योर ग्रेट वर्ड्स, थैंक यू। ब्लेस्ड। मैम जी प्लीज। मैम it's not a great words, it's a great feeling by heart. That's why we have written that. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, मीन्स अ Yes, लॉट ma'am. टू मी, थैंक यू। फीलिंग ब्लेस्ड सर, Same. थैंक यू फॉर हैविंग फेथ इन मी।
थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। मैं हमेशा बोलती हूँ कि थैंक यू मुझे झेलने के लिए। वो एक बड़ी बात है। चलिए। हम बोल सकते हैं थैंक यू हमारे हमारे को झेलने के लिए। हाँ नहीं सर, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। That is exact, sir. That is exactly. So many times I disturb the class and say something. After the class is over, always I feel I should not. Always I come to the class with a feeling that I should not anything today, but I will be talking. नहीं सर, वो हमारा ब्लेसिंग होता है ना सर, जो आप I'm कुछ बोल trying के। to नहीं सर, आप जब बोलते हैं ना तो वो हमारा ब्लेसिंग होता है कि हम तक कुछ वो ब्लेसिंग आ रही होती है आपके जरिए। सर no, का madam. ऑरा इतना स्ट्रांग है ना। सर सर के ऑरे में आके ही आप बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं। मैं सर से काफी 4 to 5 मंथ से जुड़ी हुई हूँ, तो शायद ये मेरा ही ब्लेसिंग था जो हम सर से जुड़े। जी प्लीज सर, अंकुश सर। Actually, मैंने जो दैट इज द फर्स्ट डे आई एम अटेंडिंग द क्लास, बट सर का नॉलेज और जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप ही आता है बाहर। देखिए, जब हम किसी सब्जेक्ट नॉलेज में जब तक कमांड नहीं होगा, वी डोंट हैव एक्सपीरियंस, वी डोंट शेयर इट एनीवन। अभी मेरे को सिंबल्स के बारे में नहीं पता था, आई कैन नॉट से एनीथिंग। व्हेन यू नो अबाउट द सब्जेक्ट इन डेप्थ एंड एक्सपीरियंस, देन ओनली यू कैन से। तब आप को रिलेट कर पाते हैं लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, पेशेंट्स को, and how the dreams comes to. So that is what remarkable knowledge we have. So thank you so much for that, and Sapna ma'am, आपके लिए भी बहुत बहुत thank you and gratitude to attend that, we can attend this. मैं 3 days से सोच रहा हूँ आज करूंगा, but sometimes I get 7 o'clock, मेरे को एकदम से याद आता है आज क्लास थी, 7:30 I have a class. डिवाइन ने जब but चाहा सर, जब आप but divine आज, कनेक्ट। yes, जी, yes, so that's the डिवाइन जब great चाहते time हैं now. तभी हो पाता है। Yes ma'am, थैंक्स। thank you ma'am. वेलकम सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज होप। सभी लोग उम्मीद पर जी रहे हैं, राइट? कि हाँ, आज अगर हमारी लाइफ में कुछ नहीं हुआ तो शायद कल होगा, कल नहीं हुआ तो फिर कल फिर से एक होप लेकर जीते हैं कि जो चीजें हमारी आज कंप्लीट नहीं हुई हैं हम वो कल करेंगे। आप जब किसी चीज में जाना चाहते हो, वो चीज पूरी होगी, सबसे पहले तो अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देना स्टार्ट कीजिए, यस आई विल कंप्लीट दैट, आई विल गेट दैट सक्सेस इन माई लाइफ। मुझे वो मिलेगा ही मिलेगा। रात को जब हम सोते हैं ना, मैं आज जो रिसर्च कर रही थी उसमें मैंने पाया कि हम लोग जब सपने देखते हैं तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी चीज काम कर रही है, बहुत बड़ी। तो मैंने एक चीज पे रिसर्च किया, देन उसके अंदर मुझे कुछ मिला, देन मैं उसमें चली गई, देन उसके अंदर भी मुझे कुछ मिला, देन मैं उसमें चली गई। सो जब हम उस चीज को कनेक्ट करते जाते हैं ना, जहां मैंने पाया कि सबकॉन्शियस हमारा ही और कुछ नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आया है, हमारा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है कि अगर मैं अभी कुछ बोल रही हूँ, आप उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। आपके सोचने समझने की शक्ति, आप अभी खाने में क्या बनाएंगे, बिजनेस में आपको कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेना है, कौन सी कल के लिए क्या प्लानिंग करनी है, दैट इज ऑल इज ड्राइवन बाय आवर कॉन्शियस माइंड। ये हमारा कॉन्शियस माइंड ड्राइव कर रहा है। लेकिन उसमें से कौन सा, दिन के 24 घंटे हुए, उस 24 घंटे में से कौन सी ऐसी बात है जो सबकॉन्शियस तक पहुंचती है, जो हमारे माइंड में सेव रहती है, दैट इज द बिग थिंग, दैट इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। 90% ऑफ आवर ब्रेन इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। कैन यू बिलीव कि सबकॉन्शियस हमारा 90% है और सिर्फ 10% है जो हमारा कॉन्शियस है। और उसी के बीच में कहीं एक लाइन है जो हमारा अनकॉन्शियसनेस की रहती है, जो एक कभी कभी बहुत अलग से चिड़चिड़ापन आता है ना, दैट इज आवर अनकॉन्शियसनेस। कि कोई एक गुस्सा था कभी किसी बात का जो आपका अभी निकल के आ रहा है। कभी कभी हम लोग कुछ और कहना चाहते हैं और निकलता हमारे मुंह से कुछ और है। हम लोग फ्रिज में सब्जी रखने जा रहे हैं, राइट, और रखते कहाँ है, माइक्रोवेव के अंदर। दैट इज द थिंग विच इज अनकॉन्शियस इज डूइंग। क्योंकि उस समय पर आप खुद नहीं होते हो, आपका अनकॉन्शियस उस समय पर एक्टिवेट रहता है। सबकॉन्शियस क्या काम करता है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो लेकिन फोन कॉल पे हो, हाउ कुड यू ड्राइव? क्योंकि आपने वो जो फीचर है वो आपने अपने सबकॉन्शियस में डाल दिया है ऑलरेडी, दैट इज नाउ ड्राइवन योर कार। वो आपकी कार को ड्राइव कर रहा है। सो सबकॉन्शियस इज दैट कॉन्शियसनेस दैट कैन बी रिवील्ड एट द टाइम इट इज रिक्वायर्ड। सबकॉन्शियस वो होता है जब आप कॉन्शियसनेस के जरिए उसको बाहर ला सकते हैं, जब भी आपको उसकी जरूरत होती है।
राइट? हमें याद कैसे रखता रहता है 4 दिन पहले हमने क्या सब्जी बनाई थी, ये 4 दिन पहले हमने कौन सी मीटिंग ली थी, किसके साथ हम मिले थे। दैट इज ऑलरेडी गो, मतलब वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो चुका है। दैट ओनली वी कैन री यूज दैट मेमोरी, राइट? तो इस तरीके से जब हम इन सिंबल्स को भी यूज करेंगे तो वो हमारे सबकॉन्शियस में फीड होके और वो उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट जीबू ट्रांसलेशन, इसका है रीजू। कलर है ब्लू, जेमस्टोन है ब्लू एवेंचुराइन, फिजिकल बॉडी है नेक एंड अपर शोल्डर, होप प्रमोट्स वेलबींग्स, इट इज अ रिमाइंडर टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, ये आपको फॉरवर्ड लाने में हेल्प करता है। होप कनेक्ट द हार्ट टू द फ्यूचर, हमारा एक उम्मीद ही तो होती है जिससे हम आगे जाने की प्रति बढ़ते हैं, राइट? हमें कोई मोटिवेट कर देता है, दैट इज अ होप। हमने किसी को 4 शब्द बोल दिए, हाँ तुम कर सकते हो, बच्चे को भी हम लोग ऐसे ही मोटिवेट करते हैं ना, दैट यू कैन डू दिस थिंग, यस यू कैन डू दैट, सो दैट इज योर होप। आप किसी को एक उम्मीद दे रहे हो ना, दैट इज द बिग थिंग, इट ड्रॉज फॉरवर्ड, ये आपको आगे लेकर जाता है, इट इज अ फॉरवर्ड मूवमेंट। होप गैदर स्ट्रेंथ टू कैरी फॉरवर्ड, इट एलो द ग्लिमर ऑफ लाइट टू शाइन ब्राइट, इट illuminate सॉरी illuminate द पाथ, दैट मीन्स आपको रोशनी प्रदान करता है आपके रास्ते पर, इट लीड्स द वे, आपको रास्ता दिखाने का भी काम करता है, नॉट ओनली द लाइट, इट विल गाइड यू। बेनिफिट, इट गिव होप एंड स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ, एंड इट illuminate द पाथ एंड लीड्स द वे, वो आपको लीड भी करेगा उस पाथ पर चलने के लिए जिस पर आप चलना चाहते हैं। दिस इज द वे हाउ यू कैन ड्रॉ दिस सिंबल, 1 2 3, 1 2 and then 3 4 5, like that. Our next symbol is illumination, the same thing like before. Zebu translation है इसका आदिनता, color is white, gemstone is opal, physical body is eyes, light is a candle in the dark, अंधेरे में रोशनी का काम लाइट ही करती है ना। डियर वन, द एंजल आर नियरली और ऑलवेज, हमेशा हमारे आसपास ही रहते हैं, बस आपको उन्हें इन्वोक करने की जरूरत है। वी कैन हेल्प ओनली एट योर beckoning. We await you call to aid you to see the light. The light is available to brighten your path, to allow you sure footness. Please ask us to walk within you. We have much to offer to ease the load. हमारे पास बहुत कुछ है उस लोड को इजी करने के लिए जो आप अपने दिल पर लेकर चल रहे हैं, राइट? उसको हल्का करने के लिए एंजल्स के पास बहुत कुछ है जिसे आप हल्का कर सकते हैं विद दैट लाइट। So you have to come to that light. The amount of love we have far for you is enormous. We can breathe freshness into your day and restful slumber at night. We long to assist you. You need but ask. आप चाहते हो बट आपको मांगना पड़ेगा, राइट? भगवान देने के लिए तैयार है बट यू हैव टू आस्क। लाइफ कैन बी ग्लोरियस बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। आप जो सोचते हो ना वाइल्डेस्ट, दैट मीन्स यहाँ पर वाइल्डेस्ट का मतलब तो जंगली होता है, बट वो जो कुछ भी आप अनाप शनाप सोच रहे हो वो आप उससे बियॉन्ड है आपका इमेजिनेशन, उस पर ध्यान तो दीजिए, वो उस लाइट की तरफ ध्यान तो दीजिए। जब भी हम फोकस करके एक बार आप ध्यान दीजिए, आपको व्हाइट लाइट वाकई में ही फील होती है आपके क्राउन चक्र पर आते हुए। कभी 10 मिनट के लिए ध्यान लगाने का कोशिश कीजिए, सो यू विल फील दैट ब्राइट लाइट which is and which enters into your body and which illuminate you from inside, and you will and then bright outside. बेनिफिट क्या होता है? ब्रिंग लाइट टू योर लाइफ, ये आपके लाइफ में लाइट लेकर आता है। इट शोज यू डिफरेंट पाथ टू मूव अहेड ऑफ योर लाइफ, अलग अलग रास्ते जिन पर आप चलना चाहते हैं, जो आपके बारे में जो आपको पता भी नहीं है, ऐसे रास्ते आपके सामने खोलता है। नेक्स्ट इज सॉरी, हाउ टू ड्रॉ दिस। यहां से स्टार्ट करेंगे, इधर एंड करेंगे। नेक्स्ट, इनर पीस, अंदर से शांति सभी को चाहिए। अगर हम अंदर से शांत है तभी हम बाहर रह के आराम से काम कर पाते हैं। अगर आपको गुस्सा है किसी बात का या किसी बात को आपको दुख है, अगर आप किसी भी पेन में हैं, सो आवर बॉडी डू नॉट रिस्पॉन्ड इन दैट वे। हमारा जो बॉडी है वो उस वे में रिस्पॉन्ड करता ही नहीं है जिस वे में हम चाहते हैं, राइट? सो यू हैव टू हैव इनर पीस, इनसाइड शांति चाहिए। जीबू ट्रांसलेशन इसका है रिसोमा, कलर ब्लैक, जेमस्टोन है स्नोफ्लेक ऑब्सीडियन, फिजिकल बॉडी है ईयर्स, इनर पीस इज अ क्वाइट्यूड दैट रिसाइड थ्रू आउट,
जो सब जगह रहती है, इट इज एक्सेसिबल व्हेन स्लोइंग डाउन टू लुक इनसाइड। जब भी आप अपने अंदर झांकना चाहो ना, देन यू कैन यूज दिस। इट पेशेंटली अवेट डिस्कवरी, द की इज स्लोइंग डाउन द frantic pace to savor the tranquility. This allow for a quiet body and mind. Much more can be heard and understand when the internal chatter ceases. The gentle whisper of the angels can then be clearly heard. तभी आप एंजल्स के उस मैसेज को सुन पाएंगे जब आप खुद को हल्का रखेंगे, अंदर से शांत रहेंगे। पीस लोड्स टू अदर पर्सनल डिस्कवरीज दैट एनरिच लाइफ। शांति आपको उस रास्ते की तरफ लीड करेगी जो आपको अलग अलग डिस्कवरीज की तरफ और एनरिचमेंट ऑफ लाइफ की तरफ लेकर जाएगा। क्या इसका बेनिफिट होता है? इट रिमूव्स स्ट्रेस को रिमूव करेगा, टेंशन को दूर करेगा, अनवांटेड प्रेशर जो आप लेकर बैठे हैं उसको हटाएगा। गिव्स मेंटल पीस, आपको मेंटल पीस देता है। हेल्प टू बी फोकस्ड, जब हम दिमाग से शांत रहेंगे, अंदर से शांत रहेंगे, देन ओनली वी कैन डू फोकस। कीप्स यू काम इन एनी सिचुएशन, आपको किसी भी सिचुएशन में ये काम रहने की शक्ति प्रदान करता है। हाउ टू डू ड्रॉ दिस सिंबल? यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, go there, and then come back, and then go up, and like that, from here to here. Next is integrity. Akira is the Zebu translation name. Color is blue, gemstone is soda light, physical body is throat. Integrity is a most admirable quality. Do not underestimate the power of consistently coming from a place of honesty and truthfulness. All pathways will be cleared of debris when one shines brightly in a place of integrity. Please notice how smooth the path becomes when one embraces truth and honesty. Interactions with others become almost effortless when my mindset is there too. आपके अंदर से ना खुद को एक साफ वे में किसी के सामने रिप्रेजेंट करना, दैट इज योर इंटीग्रिटी। जब आप किसी के सामने खुलकर खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने माइंडसेट को क्लियर रखते हैं, देन यू विल इम्प्रूव। इट विल इम्प्रूव टू योर इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी, वाइज, ट्रस्ट, पीस ऑफ माइंड ये आपको देता है। हाउ टू ड्रॉ इट? अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर एंड करेंगे। सो यू हैव टू मेक इट ड्रॉ इट लाइक दिस एंड दिस, ठीक है? Next is joy. It is close to my heart as I already made it before. Anana, मैंने ये हाथ पे भी ड्रॉ किया, मैंने बनाया हुआ है अपने हाथ पर। Color is purple, gemstone is citrine, physical body is solar plexus. Joy is the true essence of life. It is the core of all others. हम सभी की लाइफ में हमें हैप्पीनेस तो चाहिए ही होता है। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे तो हम लाइफ को जिएंगे नहीं। It brings with it richness and depth in life. It connects all to the higher power in true essence. Joy has depth and meaning of any level. It combines trust, faith and love. It is expensive. खुशियां देना बहुत इजी नहीं होता है। It is meant to be shared from the heart. दिल से शेयर की जानी चाहिए। Joy is for all mankind to experience. It is here and available to all who seek it or ask for it. ये सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल होता है जो चाहते हैं दिल से खुश रहना। अगर आप लेट्स से कोई भी पेन है आपकी लाइफ में, अगर आप उसको छोड़ेंगे नहीं तो खुशी कहाँ से आएगी? राइट? वी हैव टू लीव समथिंग, देन ओनली वी कैन गेट समथिंग। हाथों में अगर कुछ पकड़ के बैठे हैं तो दूसरी चीज कैसे आएगी? सो वी हैव टू लीव दैट थिंग फर्स्ट एंड देन वी कैन कैच समथिंग एल्स। सो सिमिलर टू हैप्पीनेस सिंबल, दिस यूज दिस डेली इन योर लाइफ टू एंजॉय लाइफ। व्हेन यू फील स्ट्रेस, जब भी आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, कैन बी यूज्ड इन वर्क प्रेशर। आप इसको वर्क प्रेशर में भी यूज कर सकते हैं, सो दैट यू विल बी हैप्पी इन ईच एंड एवरी मोमेंट व्हेनेवर यू आर फीलिंग वेरी मच प्रेशर, राइट, ऑफ योर वर्क। मैम परमानेंट बनवा रखा है क्या आपने? नहीं मैम, मैंने ड्रॉ कर रखा है, परमानेंट नहीं बनवा रखा है। भाई मुझे बहुत डर लगता है, टैटू बनवाने से मुझे बहुत डर लगता है। मैं सुई के लिए भी बहुत रोती हूँ। मेरे से तो सुई भी नहीं लगवाई जा सकती। मैं पहले रो रो के घर भर दूंगी अगर कभी इंजेक्शन लगवाने की बात आए तो। चलिए, यस सर प्लीज। I am also afraid of that. That's why I am in alternative mix.
ओके सर। Because of that only, I am in alternative medicine. Myself, I will be very much afraid of needle. Even my daughter also afraid of needle. That's why we are, myself and my daughter, we are running along with this alternative medicine. जी, आपने मेरे पापा को देख लिया ना सर, इस एज में भी आप ही की एज के हैं मेरे फादर। अगर आपने उनको देख लिया ना, एक बच्चा क्या शोर करता है जो वो शोर करते हैं जब उनको इंजेक्शन लगता है। तो इंजेक्शन का फियर तो सभी को होता है, चाहे कोई भी एज है। Injection is injection only, madam, for any age. एग्जैक्टली सर, भाई इंजेक्शन तो इंजेक्शन है सभी के लिए। काइंडनेस, Zebra translation is Hazu. Color is pink, gemstone is rose quartz, physical body is soles of the feet. Kindness is an action as well as a thought pattern. ये हमारा थॉट पैटर्न होता है कि हम कैसे काइंड रहें, या क्या हम करना चाहते हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या हम दिखाते हैं। दिस टाइप ऑफ एक्शन बेनिफिट मैनी। द रिसिपेंट ऑफ अ काइंड gesture receive an energetic boost of life force which lingers long after receipt. One expressing the kindness receive blessings from above of the sharing unconditional love. Those viewing the act of kindness have their hearts touched in a glorious way as the benefit are clearly demonstrated before them. ऑलरेडी हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं कि कैसे अनकंडीशनल लव स्प्रेड करने से आपकी लाइफ में खुशियां आती हैं। ऑफर काइंडनेस फ्रीली टू दोज अराउंड यू। सभी के लिए काइंडनेस आप स्प्रेड कर सकते हैं जो भी आपके आसपास है, नोइंगली और अननोइंगली यू कैन डू दैट। फॉर दोज पर्सन्स whom you know, you can spread that kindness to them as well, बिना उनके जाने। as all will reap great benefits। reap का मतलब होता है उगाना। जो क्या बोलते हैं रीप को, एग्जैक्ट वर्ड क्या है रीप का? बीजना मैम। हाँ जी, मतलब जब हम बीज बोते हैं तो उसके बाद उसको वो जो रोपना, पूरी क्या बोलेंगे, रीप को क्या? सींचना मैम सींचना। सींचना सींचना। हाँ जी, जब आप उसको जैसे सींचेंगे देन वो आपकी लाइफ में उतना ही ग्रेटफुली बाहर निकल के आएगा, राइट? यस, सींचना इज द एग्जैक्ट वर्ड। चलिए, बेनिफिट काइंडनेस ओपन्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जिस किसी ने भी बोला हो, सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया किसने आंसर दिया था, सॉरी, थैंक यू सो मच। बेनिफिट्स काइंडनेस ओपन द डोर ऑफ फॉर लव। काइंडनेस जो है वो प्यार के द्वार खोलती है, दैट मीन्स सभी के साथ लव वाला कनेक्शन बनाती है। नर्चर ओपन आर पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी में वो उसको नर्चर करती है, दैट मीन्स उसको फुल ऑफ लाइफ करती है। हील द डीपेस्ट वाउंड एंड हार्मनी इन आर वर्क, हमारे हील करती है हमारे उन वाउंड्स को। अच्छा, जब हम रेकी करते हैं, राइट, रेकी में भी हम लोग जब एनर्जी को फ्लो कर रहे होते हैं तो बड़े से बड़ा घाव भी उस रेकी के जरिए हम हील कर सकते हैं। सो काइंडनेस इज द सेम थिंग। हम कहते हैं ना कि अगर किसी को दुआ भी दो तो वो भी लगती है। तो ऐसे ही अगर हम काइंडनेस से बात करते हैं, सो इट विल हील देयर वाउंड्स, हार्मनी इन आवर वर्क लेकर आएगा। काइंडनेस गिव जॉय टू द गिवर एंड रिसीवर, ये सभी को, देने वाले को भी और लेने वाले को भी, ये आपको खुशी प्रदान करेगा। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर एंड करेंगे, अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देन दिस। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट सिंबल ऑफ द डे, लाइट हार्टनेस, दिल को हल्का रखने के लिए। Zebu translation is Koha. Color is yellow. Gemstone is clear quartz. Physical body is feet. Remember to look at the light and feel the lightness in your heart. उस लाइट को देखते हुए अपने लाइट हर्ट को लाइट फील कीजिए। नो दैट इट विल अलो यू टू शाइन ब्राइटली फॉर अदर्स, ये आपको ब्राइटली शाइन करने के लिए, दूसरों के लिए हेल्प करेगा। यू हैव टू पोटेंशियल टू चेंज द लाइफ्स ऑफ अदर्स ड्रामेटिकली विद दिस अप्रोच टू लाइफ। It allow you to find lightness in your step, and by lighting up, and you will be able to avoid taking things so seriously. It will also allow you to release dark stumbling blocks from your life path, blessings from the angels. This symbol can be used to those times you find yourself having self doubts. जब भी आपके पास self doubts होते हैं, so you can use this symbol. Just give me a minute.
सॉरी एंड थैंक यू। ये आपके सेल्फ डाउट्स को हटाने में हेल्प करता है। इट असिस्ट इन फैनिंग योर इंटरनल फ्लेम ऑफ एग्जिस्टेंस। इट इज अ रिमाइंडर टू कीपिंग होप एंड हैविंग फेथ इन टाइम्स ऑफ सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट्स। रिकनेक्ट विद योर एंजल्स बाय ड्रॉइंग दिस सिंबल रिपीटेडली। आप कितनी भी बार इसको रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। एज यू रिलैक्स इनटू द नोइंग दैट यू आर नॉट अलोन। जब आप रिलैक्स हो जाएं कि अब आप अकेले नहीं हैं, यू विल फील द हैप्पीनेस लिफ्ट एंड सेंस ऑफ ब्राइटनेस यू थ्रू वॉज गॉन। जो चली गई थी वो आप अब फील कर पाएंगे उस लाइट हार्टनेस को। बेनिफिट क्या होता है? यूज फॉर दोज हु आर वेरी सेंसिटिव टू इजीली हियर इवन दो दे कांट टॉलरेट स्मॉल जोक्स। छोटी छोटी बातों का बुरा लग जाना, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। दे गेट वरिड वेरी इजीली। जो लोग बहुत आराम से वरिड हो जाते हैं, बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, दे गिव मोर स्ट्रेंथ। ये उनको बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ प्रदान करेगा। हेल्प देम टू ओवरकम देयर सेंसिटिवनेस। उस सेंसिटिवनेस से बाहर आने में, दैट मीन्स आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा ये बेसिकली। तो स्ट्रॉन्ग करके एंड देन यू विल फील लाइट वेन एवर यू विल लिव लाइफ। जब आप उस लाइफ को जीना स्टार्ट करेंगे ना, देन इट विल हेल्प यू। राइट, इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर इसको एंड करेंगे। आई होप सभी को आज का सेशन क्लियर होगा। बाकी के सिंबल्स फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल नहीं, परसों मंडे क्लास होगी अभी। जी अगर आप मैम। चाहें तो कल भी ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सभी रेडी हैं तो हम लोग कल क्लास कर सकते हैं। मैम मेरे I को am फिरोज मैम